हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए आज हम लोग सेट्स चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे आप नंबर के बारे में जानते हैं कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो नंबर पे क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो नंबर्स पे ऑपरेशन होता है नंबर्स का एडिशन, नंबर्स के सब्सट्रैक्शन, नंबर का मल्टीप्लिकेशन और नंबर का डिवीजन। यानी कि कोई भी बेसिकली नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके 4 एक्सप्रेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसी तरह से सेट्स के 3 ऑपरेशन होते हैं जिन ऑपरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, और यहां से लेके सेट में आगे या फिर डिलीशन फंक्शन में हर जगह इन ऑपरेशंस का यूज आएगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप नंबर के बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बचपन 2 या 3 क्लास में सीखते हैं, वहां से लेके और आप मैथमेटिक्स चाहे जहां तक पढ़ते हैं वहां तक इन बेसिक ऑपरेशंस का यूज आता है। ठीक उसी तरह से सेट्स का ऑपरेशन का यूज अब यहां से आगे आप जहां तक हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां हर एक जगहों पे सेट का ऑपरेशन का यूज आएगा। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स टॉपिक पे। ऑपरेशन ऑन सेट्स टॉपिक में पहला जो ऑपरेशन होता है यह होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए यूनियन ऑफ सेट्स में क्या हमको जानना है। मान लेते हैं 2 सेट दिया है, जैसे नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है 5 और 6, और बोला जाए कि 5 और 6 का एडिशन करना है। तो 5 और 6 का एडिशन मीन्स 5 और 6 मिल के कितने होंगे, इसे हम 5 और 6 का एडिशन करते हैं। यह एक न्यूमेरिकल ऑपरेशन है। ठीक वैसे ही सेट में पहला जो ऑपरेशन आता है यह यूनियन ऑफ सेट है कि 2 सेट का यूनियन कैसे करते हैं। 2 अलग अलग सेट हैं, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जांपल लिखेंगे, जिससे यह 100% हम लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स is an another set containing all the elements which belongs to either of these 2 sets। देखिए इस चीज को समझना है, यहां पे एक चीज और क्लियर होगा। एंड और में फर्क, हम क्या बात कर रहे हैं, एंड, और यहाँ पे क्या है, और दूसरा चीज क्या है, और इन दोनों में हम फर्क भी समझेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स में। जैसे सपोज करते हैं 2 फ्रेंड्स हैं ए और बी, किसी क्लासरूम में बैठे हैं। कोई टीचर बोले कि ए और बी में से कोई एक गाना सुनाए। ए और बी में से कोई एक गाना सुनाए, मतलब दोनों को गाना नहीं सुनाना, दोनों में से कोई एक सुना सकता है, और का मतलब यह होता है। लेकिन अगर वही क्लास में के टीचर बोले, म्यूजिक टीचर म्यूजिक का क्लास करा रहे हैं, कि ए एंड बी विल सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे एंड जब यूज होगा, ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी दोनों को गाना गाना है। एंड का मतलब ए को भी गाना है और बी को भी गाना है, और हो गया मतलब ए या बी दोनों में से किसी एक को गाना है। तो यहाँ पे यूनियन क्या है कि 2 सेट का यूनियन, एक नया तीसरा सेट वह होता है जिसमें दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाए, वो चाहे पहले सेट का हो या फिर दूसरे सेट का हो। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, दैट इज for 2 सेट्स ए एंड बी, यूनियन को हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। यू लिखते हैं बीच में कैपिटल यू, तो इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में वह सारे एलिमेंट आएंगे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग करे, किससे बिलोंग करे, बी से। यानी ए यूनियन बी में वह एलिमेंट एक्स होगा जो या तो ए से बिलोंग करे या फिर बी से बिलोंग करे या फिर दोनों से बिलोंग करे। अब इस चीज को आपको समझना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यह यूनियन ऑफ सेट का यहां से यहां तक मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। और बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए इक्वल टू ए एक सेट दिया है 1 2 3,
ठीक है। एंड बी इक्वल टू, बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या पिछले आप वीडियोज में देख चुके हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन दैट मीन्स एक्स नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, और साथ में यह दिया है कि एक्स का वैल्यू 3 से ग्रेटर या इक्वल है और यहाँ पे 6 से स्मॉलर है, इस तरह दिया है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। देखिए A equal to 1 to 3, B equal to x such that x is a natural number and x is less than greater than equal to 3 but less than 6। तो आपका सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जैसे A तो डायरेक्ट आपका दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 3, B में क्या दिया है, तो B यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप इसको सबसे पहले ट्यूबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ट्यूबुलर फॉर्म में यह क्या हो जाएगा 3 4 5 6 नहीं, क्योंकि 6 से केवल स्मॉलर है, 6 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए और बी, यानी ए और बी में जितने एलिमेंट हैं सबका मिला के एक सेट लिख दिए तो वह हमारा ए यूनियन बी होगा, यानी ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5। देखिए 3 दोनों में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो इसको आप स्पेशली नोट करके रखेंगे कि जब भी किसी 2 सेट का यूनियन किया जा रहा है तो उसमें 2 जो अगर कोई एलिमेंट या कुछ एक से ज्यादा भी एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन है तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा। यह हमारा पहला ऑपरेशन था यूनियन ऑफ सेट। हो सकता है आपके बुक में 3 भी मिल जाए, ए बी और सी 3 सेट दिए और बोल दे कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप एडिशन में करते हैं कि 5 और 6, 5 + 6 11 लिखते हैं, और अगर 5 + 6 + 9 रहता है तो आप तीनों को जोड़ते हैं। उसी तरह अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना रहता है, ए बी और सी तीनों में जितने एलिमेंट हैं सबको एक जगह लिस्ट करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकलेगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, जो आपके सामने ही से नोट करेंगे, फिर बाकी बचे 2 ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए जो दूसरा ऑपरेशन है वह है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है, तो यहाँ डिफिनीशन लिखे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इज एन अनदर सेट। 2 सेट का इंटरसेक्शन एक तीसरे सेट को कहते हैं, कॉन्टेनिंग ऑल द एलिमेंट, जिसमें वो सभी एलिमेंट आते हैं व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ऑफ दिस सेट। जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट है उनका एक नया सेट बना लेते हैं, तो वो हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, अगर सपोज करें 2 सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करते हैं ए, और यहाँ पे इनवर्टेड यू इस तरह से लिखते हैं, दैट इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और नहीं यहाँ पे एंड होगा। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि एक क्लास में 2 फ्रेंड हैं, टीचर ने कहा ए और बी सिंग ए सॉन्ग, मतलब ए या बी इन दोनों में से कोई एक गाना गाएगा। जब भी कहा जाए कि ए एंड बी प्लीज सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब कि ए और बी दोनों को गाना गाने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स such that means in A intersection B only those elements are contained which belongs to A as well as also belongs to B. That means A intersection B is the set of all the common elements of the sets A and set B. अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर कहा जाए इसी तरह से कि इफ अगर 2 सेट दिए हैं, A इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 2 3 और B इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 दिया है, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B में वह सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो A में भी हैं और B में भी है, तो यहाँ 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, या हम लोग का निकला A इंटरसेक्शन B। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, नोट में आप इसको लिख सकते हैं कि अगर 2 सेट हैं, इफ अगर A इंटरसेक्शन B में कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे 5। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है तो हम बोलते हैं देन A एंड B आर कॉल्ड, A एंड B आर कॉल्ड, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, तो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि अगर आपका A इक्वल टू दिया है 1 2 3 और B इक्वल टू दिया है 7 8 और आपसे कहा जाए कि A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B निकालना है,
तो ए और बी में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल खाली ब्रैकेट रहेगा, जिसको हम एम्प्टी सेट क्या बोलते हैं, फाई। तो अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स फाई है, तो हम उन दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो यह इंटरसेक्शन ऑफ सेट से एक चीज और क्लियर होता है कि कभी भी अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाले और फाई आया तो बोलेंगे दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। आपको डिसजॉइंट सेट का यूज आगे भी बहुत जगहों पे आने वाला है, इसलिए इसको नोट में आप नोट करेंगे। और यह हुआ हमारा दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसे नोट करें। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरे ऑपरेशन के बारे में। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट में जो तीसरा ऑपरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यह आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऑर्डर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे आप 5 - 9 करें और 9 - 5 करें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। 5 - 9 का वैल्यू -4 होगा और 9 - 5 का वैल्यू 4 होगा। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर दो सेट ए और बी दिए हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि ए माइनस बी निकालना है या फिर बी माइनस ए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए माइनस बी का वैल्यू और बी माइनस ए का वैल्यू अलग होता है। अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, अभी हम बताएंगे कि आप ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए कैसे निकालेंगे। अगर किसी दो सेट ए और बी के लिए आप ए माइनस बी एक सेट निकाल लिए, बी माइनस ए दूसरा सेट निकाल लिए, और ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करा दिए, तो जो नया सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। A minus B union B minus A is called symmetric difference of A and B। इस पे हम लोग बात करेंगे। यहां देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसमें हम क्या जानेंगे कि लेट A and B be two sets, A and B be the two sets, then A minus B, A minus B is the set of all those elements, is the set of all those elements of A which does not belongs टू बी। देखिए, इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे भी मैथमेटिकली। इसको क्या बोलेंगे कि A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी X सच दैट A माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे X जो A का तो एलिमेंट हो एंड लेकिन यह B का एलिमेंट न हो, केवल वैसा ही एलिमेंट आएगा। A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस बी उन सभी एलिमेंट का सेट है जो A में तो है पर B में नहीं है। एंड B माइनस ए अगर निकालना हो तो B माइनस ए में क्या होगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू B माइनस ए, मतलब हुआ B का एलिमेंट जो माइनस ए मतलब A में ना हो। तो B माइनस ए का डिफिनेशन क्या होगा, तो B माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। B माइनस ए is the set of all those elements of B that does not belongs to A। तो B माइनस ए का वैल्यू होगा यह सच दैट X does not belongs to A। यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि if अगर मान लेते हैं यहाँ A दिया हुआ है, A का वैल्यू सपोज कर दिया है 1 2 4, B का वैल्यू सपोज करें यहाँ पे दिया है 2 5 और दिया है 7। तो अगर आपको A माइनस बी, या स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, हमेशा हम देखें या स्टूडेंट बार बार समझाने के बाद भी गलती करते हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार समझाएं कि A माइनस बी मतलब वह A के एलिमेंट्स जो B में नहीं। तो A के कौन कौन से एलिमेंट B में नहीं, 1 B में है नहीं है तो 1 लिखाएगा, 2 B में है कि नहीं है, इसलिए 2 इसमें नहीं होगा, बिकॉज A माइनस बी इज द सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट विच आर द एलिमेंट ऑफ A बट नॉट द एलिमेंट ऑफ B। तो यहाँ पे A के वही एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे जो B में नहीं है। तो A का एलिमेंट 1 है और 4 है जो B में, और B में एक्स्ट्रा क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
ए माइनस बी में केवल और केवल ए के ही एलिमेंट होंगे, बी का तो कोई एलिमेंट ए इसमें ए माइनस बी में आ जाए इसका सवाल ही नहीं है। ए माइनस बी में केवल ए के एलिमेंट होंगे और वह भी ए के वैसे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ए में से बी को माइनस किए तो बोलते हैं 2 2 माइनस हो गया, इसमें का 1 4 बच गया और इसमें का 5 7 बच गया। तो ये फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि ए माइनस बी में बी का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, इसमें केवल एक एलिमेंट आएंगे और ए के वही एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। अगर आप बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर आप b माइनस ए निकालते हैं तो b के इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें किसका एलिमेंट आएगा? केवल b का, और b का केवल वही एलिमेंट आएगा जो a में नहीं है। तो b का कौन कौन सा एलिमेंट है जो a में नहीं है? तो 5 और 7, तो यह 5 और क्या हो गया 7। अगर आपको कहा जाए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकालना है तो आप क्या करेंगे? a माइनस बी यहाँ है, b माइनस ए यहाँ है, दोनों का यूनियन कराएंगे, मतलब दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 4 5 7 हो जाएगा। तो किसी भी दो सेट्स a और b के लिए a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है वह उन दोनों सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसको आप यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस। इसी को हम बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे कि अगर कहा जाए कि फॉर टू सेट्स ए एंड बी फाइंड द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो आपको पहले a माइनस बी निकालना होगा, फिर b माइनस ए निकालना होगा, उसके बाद दोनों का यूनियन कराना होगा तो ये साइमेट्रिक डिफरेंस निकलेगा। आज की इस वीडियो ऑपरेशन ऑन सेट्स में इतना ही। आपके जिस बुक में भी हैं, जो भी बुक आप यूज करें उसमें जरूर इसके क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन ऑन सेट्स में तो आप हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप, मेल या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से। निश्चित रूप से आपके सारे प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं पूछने के लिए, समझने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।